सरकार ने महाग्राम योजना शुरू की थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी एक गांव मुआना गांव उसके अंदर आया था और उस गांव में आज आप देखोगे जाके तो ऐसी बुरी स्थिति है कि सीवरेज, जब गांव की गलियों में सीवरेज को दबाएगा, लगभग 200 के लगभग मकान तहस नहस हो गए और जो छोटी मोटी तरेड़ आ गई, मकान कमजोर हो गए, वो एक अलग विषय है। 150 से 200 मकान तो बिल्कुल के बिल्कुल पड़ गए सिर्फ उसकी वजह से कि जो सीवरेज वो की थी। तो कम से कम ये कहता हूं कि जो ये महाग्राम योजना आपने लागू की है, इसमें गांव में सीवरेज व्यवस्था को अंदर गलियों में दबाने की बजाय गांव के चारों तरफ बड़ा नाला बना के उस पानी को कहीं ना कहीं बाहर या ट्रीटमेंट प्लांट लगा के या दूसरे उससे किया जाए। ये जो और जो गलियां 19 किलोमीटर के लगभग मुआना गांव की बड़ा गांव है, 19 किलोमीटर के लगभग गलियां थी उसके अंदर। उन गलियों में जैसे ही पब्लिक हेल्थ के लोगों ने उसके अंदर सीवरेज दाबने की जो का काम किया, उसमें वो गलियों को उखाड़ने का काम किया, उन ईंटों को कोई उठा के ले गया। आज वो 19 किलोमीटर गलियां बिल्कुल कच्ची हैं या ऊंची नीची हैं। तो उस गांव का इतना बुरा हाल है। इसी प्रकार से सिंघाना गांव हमारा बड़ा गांव है, उसके बस स्टैंड के ऊपर इतना मतलब इतना पानी रहता है हमेशा। वहां से लड़कियों को निकलने के लिए स्कूल भी उसके पास उसी में से गुजरना होता है स्कूल में जाने के लिए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, उनको जाना भी दूभर हो जाता है। क्योंकि और सिंघाना गांव हमारे एमपी साहब ने गोद लिया था और उसमें उस पानी के लिए एक नाले की 35-40 लाख का एक एस्टीमेट पंचायत डिपार्टमेंट को उन्होंने भिजवाया था 2-3 साल पहले। आज तक वो भी एस्टीमेट पास होके नहीं गया। उस पानी का भी निदान किया जाए। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष जी, मैं सपीतों विधानसभा क्षेत्र के सपीतों के आसपास के गांव निमनाबाद, खेड़ा खेमावती और डिरवाड़ा, शानपुर और इसी प्रकार से मुआना और सिंघाना में तेज आंधी और बरसात और ओलावृष्टि से फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है और इसका स्पेशल गिरदावरी करवा के कम से कम उनको मुआवजा देने का काम किया जाए। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष जी, मैं हमारे गांव सपीतों में गर्ल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज है, उसके अंदर 2200-2300 के लगभग लड़कियां हैं और 8-9 महीने पहले एक जो सड़क थी उसके सामने की उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी होगी थी, अभी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो पैसे जो मुख्यमंत्री जी के पास से जो पैसे पास हुए वो 1,70,00,000 के लगभग, वो भी 8-9 महीने पहले हुए थे। लेकिन अभी लड़कियों ने वहां पे जाम लगाने का काम किया और बेचारी लड़कियों के ऊपर 20-30 लड़कियों के ऊपर केस दर्ज करने का इस सरकार ने काम किया। ये पोर्टल और डूंगल की वजह से मंत्री जी भी बैठे हैं, इसकी वजह से इतनी भारी अड़चन मतलब उस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। मंत्री जी ने पैसे तो अलॉट कर दिए थे, लेकिन आज से 8-9 महीने पहले से पैसे लॉट होने के बाद भी चलो पैसे ना लॉट हो, सरकार के पास पैसे ना हो तो काम रुक जाए, कोई बात नहीं। लेकिन सारे काम होने की वजह से पोर्टल और डूंगल की वजह से कभी कहते हैं कि इसका डूंगल नहीं है, ये पोर्टल, आज पोर्टल नहीं चला, आज दूसरी चीजें नहीं हुई, उसके भी टेंडर अभी तक नहीं किए गए। इसी प्रकार और उन लड़कियों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उस केस को सरकार वापिस ले और इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान करे। इसी प्रकार से अभी सरकार ने बजट के अंदर गौशालाओं का 10 गुना बजट अलॉट किया है। उसके अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम 12 गौशालाएं हैं और उसके अंदर 9 पॉइंट उस पोर्टल पे दिए हैं कि उससे जो तूड़ा वगैरह के लिए जो ग्रांट मिलती है, और मेरे 12 की 12 गौशालाओं में से सिर्फ एक गौशाला उसमें सक्षम है। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कम से कम एक किस्त तो उनको वैसे की वैसी दे दी जाए जिस प्रकार से पुराने सिस्टम से दी जाती थी, जब तक उनको कागज पूरे करने का भी समय दिया जाए, क्योंकि नहीं तो वो सारी की सारी गौएं बेचारी भूखी मर जाएंगी। क्योंकि सारा का सारा ग्रांट पर डिपेंड करता है। गांव के लोग गौशालाएं खोलते हैं, अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस पोर्टल का ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि कम से कम जो एक किस्त जो पहली जारी हो है वो तो कम से कम इस पे हो जाए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।